मेरा नाम दक्ष है। मैं ब्रह्मऋषि बावरा से हूँ और मैं जम्मू कश्मीर में कटवालत गांव में रहता हूँ। यहाँ पर हम लोग डिवाइन आर्ट स्टूडियो पे मुझे लगभग 1 साल हो चुका है और हम लोग यहाँ ड्राइंग सीखते हैं हमारे सर सतेश्वर सर से। तो यहाँ पर हम लोग ड्राइंग हमारे कल्चर पे बनाते हैं, जैसे वर्ली आर्ट हो गया, मंडला आर्ट हो गया। तो यहाँ पर तो अभी कुछ समय पहले लगभग अक्टूबर 2 को एक कंपटीशन था स्वच्छ भारत अभियान पे। वो हमारी डीसी मैम ने रखा था, तो उसमें मैंने भी भाग लिया था अपने स्टूडियो की तरफ से। तो हम इसी तरीके से बहुत सी ड्राइंग बनाते हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें स्वच्छ भारत के ऊपर। स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड हम बहुत सी ड्राइंग बनाते हैं। तो एक राइटर और एक आर्टिस्ट में बहुत कम फ़र्क होता है। एक राइटर लिखकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और एक जो आर्टिस्ट होता है वो पिक्चर बनाकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप फ़ोन लेते हैं, फ़ोन को कम से कम फ़ोन लें। सबसे पहले तो आप कम से कम फ़ोन लें और लें तो अच्छी चीज़ें सीखें। मेरा नाम माहिर सर्वस्व है और मैं इंडिया गेट स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं करीब 2 साल से इस स्टूडियो में आर्ट सीख रहा हूँ। और सिर्फ आर्ट वो नहीं होता कि हमने एक पेपर लेना है और पेंसिल लेनी है और ड्राइंग बना देनी है। आर्ट का ये भी मोटिव है कि हम अपने जो कल्चर है पुराना, जैसे कि मधुबनी आर्ट, वारली आर्ट, तो उसको भी हम सीखें। और इसका ये भी मोटिव है कि हम अपने देश को भी साफ रख सकें। जैसे कि अगर सिर्फ मोदी जी हमारे देश को साफ रखेंगे, उससे अच्छा है कि सारे मिलकर साफ रखें। मुझे गर्व है कि हम सारे स्वच्छ भारत के ऊपर पेंटिंग बना रहे हैं। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो मोबाइल है उसको हम गंदे तरीके नहीं सीखें, हम उसको अपने आर्ट के लिए यूज़ करें। हम बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते हैं और हमें जब पेंटिंग बनाते हैं तब हम पेंटिंग की मदद से हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी ड्राइंग पे। तो जैसे कि अगर हम गुस्सा हैं तो हम कोई अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे आर्ट होते हैं, जैसे कि बसोली आर्ट, वारली आर्ट, तो वो हमें नहीं पता था कैसे सीखते हैं। पर फिर जब मैं इस स्टूडियो में आया तब मुझे अपने टीचर से पता चला कि ये सारे आर्ट्स होते हैं और हमने सीखा अपना कल्चर, जो हमारा पिछला आर्ट था। मेरा नाम सतेश्वर सिंह है और मैं उधमपुर में एक गांव है जो कि यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर मोड़ उस जगह का नाम है। और बचपन में तो हम वहीं पे रहते थे, लेकिन धीरे हम यहाँ पर आ गए उधमपुर में। और यहाँ पर आने के बाद बचपन से ही मेरा जो कला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। और अगर मैं देखूँ अपनी लाइफ में या बच्चों की लाइफ में, तो हर एक बच्चा जो है वो ब्लेस्ड है विद अल्टीमेट क्रिएटिविटी, बट ज़रूरत है तो उसको सिर्फ नरिश करने की। तो यहाँ पे वही काम किया जा रहा है मेरी तरफ से। और आप देखो कि समाज में जैसे कि सरकार के द्वारा भी बड़ी सारी थीम्स पे पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, जहाँ स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ अभियान, अलग अलग अभियान सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और कंपटीशंस होते हैं। तो मैं भी उन अभियान के लिए मैंने भी कई बार पार्ट लिया है। और लास्ट टाइम ही मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। हमारे स्टूडियो ने, डिवाइन आर्ट स्टूडियो को बच्चों ने और हमने मिल कर के फर्स्ट प्राइज़ लिया था, जो कि हमारे ज़िला में ही हुआ था। और हमारी IAS जो ऑफिसर हैं सलोनी राय, उनकी तरफ से हमें फर्स्ट अवार्ड भी दिया गया था, जिसमें कि 200 स्टूडेंट्स थे और 16 स्कूल ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। और साथ ही में हम यहाँ पर जो डिफरेंट जो मैंने बताया कि थीम्स हैं, उन पे हम पेंटिंग की प्रेपरेशन करते हैं। बच्चे आर्ट भी सीखते हैं, उसके साथ साथ जो समाज में जो कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाए क्रिएटिव तरीके से, बच्चे अपना क्या योगदान दे सकते हैं या मैं क्या योगदान दे सकता हूँ और किस तरह से चेंज हम ला सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम ज़्यादा जोर डालते हैं। और क्रिएटिविटी को इन्हांस करने के लिए हम यहाँ पर उनकी थिंकिंग स्किल्स पे काम करते हैं बच्चों की, ताकि वो
अच्छे से सोच पाएँ और वो क्रिएटिव तरीके से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता उनमें आ सके। हम पर्सनली अगर बात करें एज ए ह्यूमन बीइंग, तो हम खुद मैदान में उतर करके एज ए यूथ, आप देखो कि यूथ वर्सेस गार्बेज अभी एक मुहिम भी है जो यूथ की तरफ से कि हम गार्बेज की तरफ हम उसके लड़ाई लड़ेंगे उसके साथ। और वहीं पे जो हम अपनी तरफ से योगदान देखा जाए एज एन आर्टिस्ट, तो हम आर्ट के द्वारा यहाँ पर लोगों को दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम आर्टिस्ट एज एन आर्टिस्ट हम अपनी क्रिएटिविटी और बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर हम देखें तो एज एन आर्टिस्ट मैं भी बहुत सारी चीज़ों को फील करता हूँ कि ये कमियाँ हैं, इनको ऐसा दूर किया जा सकता है। हर बच्चे को कहीं ना कहीं थिंकिंग स्किल्स रहते हैं, वो कुछ सोचता है लेकिन वो शायद ही वो बता नहीं सकता, तो वहाँ यहाँ पर हम आर्ट के द्वारा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। बच्चों की क्रिएटिविटी को नरिश किया जाता है ताकि वो और अच्छे से दिखा पाएँ। जैसे कि हम सफाई अभियान, अलग अलग अभियान के थीम्स के ऊपर हम पेंटिंग्स बनाते हैं, उस पर विचार डालते हैं कि किस तरह से उन कमियों को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपना सरकार की ओर या इन अभियान की तरफ हम अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि कल्चर की बात करें तो पुराने ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आज कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी हैं। पीछे ही मैंने एक पेंटिंग बनाई थी आज से 2 साल पहले, उसमें जो लेडीज़ थी वो डिफरेंट वर्क कर रही थी। जिसमें एक लेडी थी वो चकला बना रही थी। मेरी मम्मी खुद भी मतलब चकला वगैरह बनाती थी, क्राफ्ट वगैरह में मेरी मम्मी भी मतलब करती थी। उनके क्राफ्ट जो वर्क हैं वो घर पे ऐसे पड़े हुए हैं। एज में देखा जाए वो भी एक आर्टिस्ट ही थे जो चकला वगैरह और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनाते थे जो कि घर को सजाने के लिए वो बनाते थे। तो बस उसी के साथ साथ मैं भी उस पर भी फोकस कर रहा हूँ कि मैं अपने जो डोगरा कल्चर है या जो हमारी पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम दिखा पाएँ, लोगों को उनके बारे में पता चले और बच्चों को उनके बारे स्पेशली पता चले। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर जैसे ही हमारी अभी पर्सनली बात करूँ तो इस टाइम पे मैं अपनी स्किल पे काम कर रहा हूँ ताकि वो उसमें इतनी क्षमता आ सके कि वो जो चीज़ें नहीं भी थी, जो सिर्फ अभी आजकल टेक्स्ट बुक में आपको मिलती हैं या लोगों से सुनने को मिलती हैं, उस चीज़ों को भी मैं सामने ले आ पाऊँ। तो इंडिया में मोदी जी का जो योगदान है वो सराहनीय है और वैसा कोई भी जो काम इससे पहले नहीं हुआ है उनके द्वारा, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और उनसे एक टाइप से हम उनसे मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं कि जिस तरह से वो 4 घंटे सोते हैं, मतलब 4 घंटे की नींद करके इतना सारा काम करते हैं। तो मैं भी उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपना रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना मतलब मैं अपनी तरफ से योगदान दे रहा हूँ। पर्सनली बात करूँ तो सबसे पहले अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो हम कैसे योगदान दे सकते हैं, वो यही है कि हम पहले तो कूड़ा जो हमारे द्वारा जो फैलाया जा रहा है उसे कम करें। इवन आजकल तो मैं स्वच्छ भारत के साथ साथ मैं जो ये पोल्यूशन है इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ कि जैसे मैं पहले स्कूटी चलाता तो आप अगर मेरे लाइफ के ऊपर देखेंगे तो मेरा साइकिल पड़ा होगा। तो आज मैंने स्कूटी बिल्कुल ही अवॉइड कर दी है और आज मैं साइकिल चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन साथ साथ में जो इतने सारे जो नुकसान हमारे देश को पहुँचते हैं एक स्कूटी बाइक द्वारा, जब भी हमें ज़रूरत भी नहीं है हम फिर भी उससे चला रहे हैं। हाँ, तो मैंने देखा कि इससे पहले मैं भी स्कूटी पे कहीं जाना मतलब मेरे रोज़ का 20-30 किलोमीटर का सफ़र रहता था, तो अब मैं उसे साइकिल से कवर करता हूँ। तो मैंने देखा कि महीने लगातार साइकिल चलाने के बाद आज मुझे साइकिल चलाने के बाद पता ही नहीं लगता कि मैं साइकिल चला रहा हूँ कि स्कूटी चला रहा हूँ। मतलब इतनी और इससे फिजिकली जो मेरे फिट हो गया हूँ, और जब मैं फिजिकली फिट होता हूँ और मेंटली भी इतना फिट हो जाता हूँ जिसकी वजह से मैं अच्छे से पेंटिंग कर पाता हूँ। और मेरा जो संसार को लेकर या ये लेकर बहुत मतलब जोर देता हूँ इन बातों पे, किस तरह से जो कमी है संसार की या हमारे इंडिया में उनको दूर किया जाए। तो उस पर मैं अपना जोर डालता हूँ और आने वाले टाइम पे, और अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, आने वाले टाइम पे आपको उस पर मेरी पेंटिंग्स, मेरे वर्क्स आपको दिखेंगे और वही जो बच्चों में भी वही काम आपको देखने को मिलेगा। और मोदी जी से यही अपील है कि मोदी जी से क्या कि मेरे हर एक भारतवासी से ये अपील है कि बच्चों की जो आर्ट है, जो हमारा आर्ट जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, ये बच्चों में एक कुदरत का एक दिया हुआ उपहार है। तो उस उपहार को कहीं ना कहीं हमें नरिश करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बढ़ावा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका ही बच्चा क्रिएटिव तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए आर्ट की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, महत्वता है इस दुनिया में, तो मैं चाहता हूँ कि सभी इस महत्वता को समझें और इस दुनिया को एक अच्छे
एक अच्छे रास्ते की ओर चलाएं, क्योंकि यूथ जो है वो सही रास्ते में जाए, ना कि गलत रास्ते में जाए। और वो समझ तभी होगी जब उन्होंने वो स्किल्स होगी, थिंकिंग स्किल्स जब डेवलप होंगी, क्या सही है क्या बुरा है, ये तभी, ये आर्ट का बहुत मेन रोल है इस चीज़ में। तो ऑल्दो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इससे पहले मैंने भी आर्ट कहीं ना कहीं स्किप कर लिया था, क्योंकि समाज में जब हम आते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल होना है, काम करना है ना, फ्यूचर बनाना है। तो आर्ट में थोड़ा है कि डिफ़िकल्टीज रहती हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में लोगों को देखा देखी में हम क्या करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं भी घुसा हुआ था। तो वो एक नकली दुनिया थी। धीरे धीरे मेरे को चीज़ का रियलाइजेशन होने लगा जब मैंने आर्ट को फुल टाइम एज ए कैरियर चुन लिया कि मैं इसे ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। जब मैंने ऐसा किया, आज मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, इनसे हम फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन ये जो इसकी ओवर यूज़ है उससे मैं छुटकारा पा चुका हूँ इस वक्त। क्योंकि जैसे जैसे आप आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि जैसे एक बच्चा है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ भी बनना है, कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करना चाहता है, साथ ही में अगर वो आर्ट भी करता है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वो उसके बाद फ्री टाइम होगा ना घर आने के बाद, वो मोबाइल नहीं चलाएगा, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो आर्ट करे। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा है, मैं फुल टाइम आर्ट करता रहता हूँ। और आर्ट एक नशे की तरह है, तो बुरे नशे करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा नशा कर लें। और हमारा नेचर भी ऐसा है कि अगर हम कोई अच्छी चीज़ नहीं पकड़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम बुरी चीज़ पकड़ लेंगे। तो इसीलिए कि बच्चों को पहले ही अच्छी चीज़ पकड़ा दो, बाद में उनको बुरी चीज़ें पकड़ना ना पड़े।